चैप्टर नंबर 3 आप लोग को पता होगा अगर आप लास्ट क्लास में थे, प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्या क्या बातें हम पढ़ के जाएं। तो जो जो मेन बातें मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, वो मिनिमम बातें हैं जो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड आनी चाहिए। 15 मिनट लगेगी, उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हम बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर सेक्शन लगता है 42। आपसे कोई पूछे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, पहले तो ये याद रखो, ऑफर ऑफ शेयर्स टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। ऑफर ऑफ शेयर्स टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं, ऑफर करते हैं टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, तो ऑफर ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरी बात याद रखना, मैक्सिमम इन एग्रीगेट, मैक्सिमम इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप मैक्सिमम 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। जब 200 की लिमिट काउंट करो, जब 200 की लिमिट काउंट करो, तो इसमें एक्सक्लूड कर देना कंपनी के एम्प्लॉइज को, जिनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर अलॉट हुए। एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबीज होते हैं। एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबीज होते हैं, उनको काउंट नहीं करना। दूसरी चीज ये याद रखना, ये जो मैक्सिमम लिमिट है अप्लाई ही नहीं होती। ये मैक्सिमम लिमिट अप्लाई ही नहीं होती भाई साहब, अप्लाई ही नहीं होती। किसको? एक तो एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को नहीं अप्लाई होती, और एक ये मैक्सिमम लिमिट एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नहीं अप्लाई होती। ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। तो ऑफर ऑफ शेयर्स टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं, एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को कर सकते हैं। ये लिमिट एनबीएफसी और एचएफसी को अप्लाई नहीं होती। 200 की लिमिट जब काउंट करेंगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो शेयर अलॉट हुआ, क्यूआईबी को जो शेयर अलॉट हुआ, वो हमें काउंट नहीं करने। इसमें ध्यान रखना, ये जो लिमिट है सेपरेटली काउंट होती है, सेपरेटली काउंट होती है फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। शेयर्स के लिए अलग लगेगी, डिबेंचर्स के लिए अलग लगेगी, तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग लगेगी, इक्विटी शेयर्स के लिए अलग लगेगी। ये जो 200 की लिमिट है सेपरेटली काउंट होती है, ध्यान रखना। ये जो 200 की लिमिट है ये सेपरेटली काउंट होती है फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इसमें बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सेक्शन 42 का नॉन कंप्लायंस करोगे, अगर आप सेक्शन 42 का नॉन कंप्लायंस करोगे, तो आपकी ऑफर को, प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर को डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। अगर आप सेक्शन 42 से नॉन कंप्लायंस करोगे, तो आपकी जो ऑफर है उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और शेयर होल्डर्स की जो हम अप्रूवल लेंगे, किसकी? शेयर होल्डर्स की जो हम अप्रूवल लेंगे, वो अपन को ध्यान रखनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेनी है। इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं पास करना है, नहीं पास करना है भाई साहब, करना ही नहीं है, भाड़ में जाओ। कब नहीं करना? अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, अगर आप क्या इशू कर रहे हो? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। अगर लिमिट अंडर सेक्शन 181C इज नॉट एक्सीडेड, अगर 181C की लिमिट नहीं एक्सीड होती है, तो आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते वक्त स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, अगर लिमिट एक्सीड हो गई, लेकिन ध्यान रखना, अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पड़ेगा। और लिमिट है कितनी इस सेक्शन में? इस सेक्शन की लिमिट है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स।
कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 100% कर लेना। मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख, फ्री रिजर्व से 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख हो गए 15 लाख। 15 लाख का 100% होता है 15 लाख, तो 15 लाख की लिमिट हो गई। तो 15 लाख से ज्यादा के अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मान लो कंपनी इशू कर रही है, मान लो कंपनी इशू कर रही है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में हम बात कर रहे हैं, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर नहीं है तो बात अलग है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिन भी शेयर होल्डर्स को, जिन भी लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो, उनको एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजोगे। और प्राइवेट प्लेसमेंट का ये जो ऑफर लेटर भेजा जाएगा, ये फॉर्म PAS 4 में भेजा जाएगा। ध्यान रखना, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर भेजा जाएगा, ये फॉर्म PAS 4 में भेजा जाएगा। ठीक है, एक तो ये बातें मेन हो गई याद रखने की, प्राइवेट प्लेसमेंट की मेन, और बता रहा हूं मेन 2-4 बातें हैं। अच्छा, एक अपने को ये याद रखना है, जब तक एक प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर कंप्लीट नहीं होती है, जब तक एक प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर कंप्लीट नहीं होती है, अगली प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर नहीं आ सकती। या तो उस ऑफर को कंप्लीट कर लेना या विड्रॉ कर लेना, पर जब तक एक ऑफर कंप्लीट या विड्रॉ नहीं होती, प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑफर नहीं आती। तो याद रखना, अनटिल प्रीवियस ऑफर इज कंप्लीटेड और विड्रॉन, जब तक प्रीवियस ऑफर कंप्लीट या विड्रॉ नहीं होती है, नो नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, नो नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। आप अगली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर नहीं आ सकते। जब तक लास्ट वाली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं होगी, आप अगली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं ला सकते। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे जो भी पैसा मिला है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी पैसा मिला है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। पेमेंट खुद के बैंक अकाउंट से ही आएगा, पेमेंट खुद के बैंक अकाउंट से ही आएगा एप्लीकेंट के। आज अगर मैं एप्लीकेंट हूं, मैं शेयर खरीद रहा हूं, तो पेमेंट मेरे अकाउंट से ही आना चाहिए, किसी और के अकाउंट से नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, ध्यान रखना, ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिला, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिस दिन कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला है, जिस दिन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी हुआ है, उससे 60 डेज में शेयर अलॉट होने हैं। कंपनी को अगर पैसा मान लो आज मिलता है, आज हुई है 4 मई मान लो, तो आज से 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी को शेयर अलॉट करने हैं। अगर कंपनी ने 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं करे, अगर कंपनी ने 60 डेज में शेयर अलॉट नहीं करे, तो नेक्स्ट 15 डेज में पैसा रिफंड करना है। और अगर रिफंड करने में डिले किया तो डिले पीरियड पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। डिले पीरियड पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का फ्रॉम 60th डे। जो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा वो 60th डे से ही लगना चालू हो जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट, कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करने के बाद फॉर्म PAS 3 में रिटर्न ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट फाइल करनी है 15 दिन में। रिटर्न ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट फाइल करनी है 15 दिन में। सिंपल बोल रहा हूं, ध्यान रखने वाली बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट करो, प्राइवेट प्लेसमेंट के रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करो। प्राइवेट प्लेसमेंट की जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट की जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होगी, वो फॉर्म PAS 3 में होगी 15 दिन के अंदर अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट होने के। और इस सेक्शन की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी क्या है इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करने की? जितना अमाउंट आपने रेस किया प्राइवेट प्लेसमेंट से, जितना अमाउंट आपने रेस किया प्राइवेट प्लेसमेंट से, या तो उतने अमाउंट की पेनल्टी लगेगी या आपको 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी, विच एवर इज लेस। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड याद रखने। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, शुरुआत से कोशिश करो लर्न हो जाए। हमें लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक बड़ा है, बड़ा नहीं है। पहली चीज, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर फॉर्म PAS 4 में आएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर अलॉट होते हैं।
एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। 200 की काउंटिंग में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और QIB काउंट नहीं होंगे। ये प्रोविजन NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 42 को नॉन कंप्लाई करोगे तो डीम्ड पब्लिक ऑफर मानेंगे। सेपरेट लिमिट काउंट करनी है ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है स्पेशल रेजोल्यूशन से। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में अगर सेक्शन 181C की लिमिट एक्सीड नहीं होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। जब तक एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट नहीं होती अगली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आ सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। पैसा एप्लीकेंट के ओन बैंक अकाउंट से आना चाहिए। पैसा आने के 60 डेज में शेयर अलॉट होने चाहिए। नहीं अलॉट होते हैं तो 15 दिन में पैसा रिफंड होना चाहिए। डिले करते हो तो 12% पर एनम का ब्याज लगेगा। और प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अगले 15 दिनों में फॉर्म PAS 3 में प्राइवेट प्लेसमेंट की रिटर्न फाइल करी जाएगी। बोलिए बेटा, आ गया ये प्रोविजन? जल्दी से बोलिए। यस सर। ठीक है। यस सर। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में बस इतना भी अगर आप याद रख के चल जाते हो तो मेरे हिसाब से 99% आपका काम एग्जाम के अंदर हो जाएगा।